सो हे गाइस, दिस इज सफल बिशन और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा स्पीयर्स का लेक्चर नंबर 27। और लास्ट लेक्चर तक हम क्वेश्चन नंबर 12 कर लिए थे। आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कहता है कि अ स्पीयर्स passes through the circle x square plus y square is equals to a square comma z is equals to 0। फिर से हमारा ये एक सर्कल की इक्वेशन दे रहा है। इसका मतलब कि ये जो हमारी पहली वाली इक्वेशन है वो स्फीयर की इक्वेशन है और जो z इज इक्वल टू 0 है वो हमारा प्लेन दिया हुआ है। हमको प्रूव करने को कह रहा है कि प्रूव दैट द लोकस ऑफ द एक्सट्रीमिटीज ऑफ इट्स डायमीटर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, यानी कि ये हमारी कहीं एक्स एक्सिस होगी, ये हमारी कहीं एक्स एक्सिस होगी और यहां हमारा कहीं अगर स्फीयर है, ये हमारा स्फीयर है, ठीक। तो ये हमारी कहीं एक्स एक्सिस होगी और ये अगर हमारा कहीं स्फीयर है तो कह रहा है कि इस स्फीयर के डायमीटर किसके अलोंग, एक्स एक्सिस के अलोंग, ठीक। ये वाला डायमीटर नहीं, ये वाला डायमीटर जो कि हमारे एक्स एक्सिस के पैरेलल है। हमें क्या प्रूव करना है कि प्रूव दैट द लोकस ऑफ द एक्सट्रीमिटीज ऑफ इट्स डायमीटर, इस डायमीटर की एक्सट्रीमिटीज यानी कि ये दो एंड पॉइंट्स, इनका अगर हम लोकस लें तो ये हमारा लोकस जो है क्या क्रिएट करेगा या क्या बनाएगा, ये एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनाएगा जो कि एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉमा वाई इज इक्वल टू 0, जिस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इक्वेशन होती है। तो इसका हम सोल्यूशन चलते हैं लिखने। तो इस तरह के क्वेश्चन को टैकल करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि सबसे पहले हम देखें हमारे पास पता क्या है, हमको क्वेश्चन में हमको क्या दिया है। तो क्वेश्चन में हमको दिया है सर्कल की इक्वेशन और एक्स एक्सिस के पैरेलल हमको डायमीटर लेना है हमारे उस स्फीयर का जो कि इस सर्कल से होके पास हो रहा है। तो पहले तो हम सर्कल की इक्वेशन लिखेंगे। सो इक्वेशन ऑफ सर्कल, ये हमारी क्या दी गई है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर z इज इक्वल टू 0। अब इस सर्कल से पास होने वाले हर स्फीयर की हम कैसे इक्वेशन लिखते हैं। सो इक्वेशन ऑफ स्फीयर पासिंग थ्रू द इक्वेशन ऑफ स्फीयर पासिंग थ्रू द सर्कल, इसको 1 कर लेते हैं, पासिंग थ्रू द सर्कल 1। तो इस सर्कल से पास होने वाले हमारे स्फीयर्स की जो इक्वेशन होगी वो किस तरह लिखी जाएगी, एक्स स्क्वायर दैट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस लैम्डा टाइम्स जेड इज इक्वल टू 0। ये हमारे उन सभी स्फीयर की इक्वेशन होगी जो हमारे इस सर्कल से होके पास हो रहे होंगे। अब इस सर्कल से पास होने वाले स्फीयर के डायमीटर की एक्सट्रीमिटीज का लोकस हमको निकालना है जो हमारे एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। तो हमारा एक्स एक्सिस के पैरेलल डायमीटर, सबसे पहले तो देखिए ये जो हमारा स्फीयर है, यहां से इस स्फीयर का हम सेंटर क्या निकाल सकते हैं। सेंटर इस स्फीयर का आएगा हमारा 0, 0, माइनस लैम्डा बाई 2। तो ये हमारा सेंटर आ गया और इसी के साथ साथ रेडियस हमारा क्या आएगा इस स्फीयर का, अंडर रूट ऑफ यू माइनस यू स्क्वायर यानी कि 0 प्लस वी स्क्वायर यानी 0 और ये लैम्डा बाई 2 का स्क्वायर यानी कि लैम्डा स्क्वायर बाई 4 माइनस डी, डी क्या है यहाँ पे, माइनस ए स्क्वायर यानी प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इसका हमारा रेडियस कितना आया, लैम्डा स्क्वायर बाई 4 प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट, ये हमारा आ गया रेडियस।
हमें सेंटर और रेडियस पता लग गया है। अब हम बात करेंगे अगर डायमीटर की, तो हमको यहाँ पे देखना होगा कि ये जो हमारा स्फीयर आ रहा था यहाँ पे, और ये हमारी जैसे एक्स एक्सिस गई थी, और ये हमारा स्फीयर था, तो इसी एक्स एक्सिस के अलोंग हमने डायमीटर लिया था इस स्फीयर का। अब अगर इस डायमीटर की एंड पॉइंट्स का हमको लोकस लेना है, तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, सबसे पहले ये एंड पॉइंट्स पता लगाने होंगे। और उस एंड पॉइंट्स को पता लगाने के लिए देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसका सेंटर हमको पता है। सेंटर क्या है, 0,0, माइनस लैम्डा बाई 2, 0,0, माइनस लैम्डा बाई 2 इसका सेंटर हमको पता है। अब ये जो हमारी लाइन है, ये मान लेते हैं इसको P और इसको P डैश कर लेते हैं। तो जो हमारी P डैश लाइन है, इस लाइन पे एक पॉइंट पता है हमको, और इस लाइन के अलोंग अगर कोई हम वेक्टर की बात करें तो हम कह सकते हैं कि आई कैप इस लाइन के अलोंग एक वेक्टर है, क्योंकि एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो हम इस लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं P डैश की। तो जब हम P डैश लाइन की इक्वेशन लिखते हैं तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ द लाइन P डैश ब्रैकेट में डायमीटर ऑफ द स्फीयर, डायमीटर अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अलोंग डायमीटर की जब हम बात करेंगे तो वो हमारा कैसा आएगा, x माइनस एक्स कोऑर्डिनेट 0 डिवाइडेड बाई जो हमारा पैरेलल वेक्टर है उसका डायरेक्शन रेशियो का फर्स्ट कोऑर्डिनेट, तो वो हमारा आएगा 1 इज इक्वल्स टू y माइनस 0 अपॉन में 0 इज इक्वल्स टू z माइनस लैम्डा बाई 2 यानी प्लस लैम्डा बाई 2 अपॉन में 0 विच इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट k। ये किसी कांस्टेंट k के इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारा आ गया इक्वेशन ऑफ डायमीटर, हमारी आ गई यहां से। इसको हम कह लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब जब हम इसको इक्वेशन नंबर 2 लिख देते हैं तो मैं ये अब क्वेश्चन इरेज कर दे रहा हूं, और जो हमको प्रूव करना है वो मैं साइड में लिख दे रहा हूं, तो इसको नोट कर लीजिए आप तब तक। चलिए एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर कॉमा वाई इज इक्वल्स टू 0, यही हमको जो है प्रूफ करना है। ये हमको प्रूफ करना है। अब यहां तक हमें इस लाइन की इक्वेशन हमें पता चल गई। अब इस लाइन पे कोई भी पॉइंट अगर लाई कर रहा होगा तो उस इक्वेशन की हेल्प से हम उस लाइन का वो कोऑर्डिनेट बता सकते हैं कि किस फॉर्म में होगा। तो यहां पे हम लिखेंगे कि नाउ द कोऑर्डिनेट of now the coordinate of the extremities of diameter, now the coordinate of extremities of the diameter
Now the coordinate of the extremities of the diameter P dash R, इसको हम किस तरह से लिखेंगे, वो किस फॉर्म में होंगे देखिए। पहला तो होगा k x इज इक्वल्स टू k क्वामा, देखिए जीरो से हम डिवाइड नहीं कर सकते, जिसके लिए हम कहते हैं y जीरो होगा। जीरो को हम इधर भेज के मल्टीप्लाई जरूर कर सकते हैं, तो y हमारा कितना आएगा, जीरो आएगा। इसी तरह से z में जब हम जीरो को इधर भेजेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, और z हमारा कितना आ जाएगा, माइनस लैम्डा बाय टू, लैम्डा बाय टू आएगा। तो ये हमारा क्या आ गया, कोऑर्डिनेट आ गया एक्सट्रीमिटीज के डायमीटर के, इसी फॉर्म में होगा हमारा कोऑर्डिनेट। अब अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पे, तो ये जो हमारा रेडियस है, इसका डायमीटर है पी पी डैश, और ये इसका रेडियस है आर, यहां से यहां तक का भी डिस्टेंस है, और यहां से यहां तक का भी डिस्टेंस इसका आर है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसको हम माइनस आर कर लें यहां से यहां तक के डिस्टेंस को, और इसको हम प्लस आर कर लें। तो जो हमारे पॉइंट पी और पी डैश का कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, आर दिस means the coordinate of P and P dash are r comma 0 comma minus lambda by 2 and माइनस आर क्वामा 0 क्वामा माइनस लैम्डा बाय 2। ये हमारे इन दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे हमारे पास। अब दिक्कत ये है कि हमको आर की वैल्यू ये पता है, तो हम यहीं से क्या करेंगे कि अब हम जो है लोकस लेने की कोशिश करते हैं। तो जब हम लेंगे लोकस, तो यहाँ पे लिखेंगे लोकस ऑफ द एक्सट्रीमिटीज of the diameter will be locus of the extremities of the diameter हमारा किस तरह से आ जाएगा, जो हमारा x कोऑर्डिनेट होगा वो कितना आ रहा है, प्लस माइनस आर। जो हमारा y कोऑर्डिनेट आ रहा है वो क्या आ रहा है, पूरी तरह से 0, और जो z कोऑर्डिनेट है वो आ रहा है माइनस लैम्डा बाई 2 ऑलवेज कांस्टेंट। अब यहाँ पे हम एक बार r और इस पे नजर डालते हैं, तो यहाँ पे जो रेडियस होता है वो हमारा कितना आता है, r का अगर दोनों तरफ स्क्वायर कर दे तो आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू लैम्डा अपॉन 4, लैम्डा स्क्वायर अपॉन 4 प्लस ए स्क्वायर, ये आ रहा है हमारा, और साथ ही साथ y हमारा कितना है, 0 है y की वैल्यू। अब अगर हम इसको ध्यान से देखें तो हमारे z की वैल्यू को कंपेयर करिए इसके साथ, इतने पोर्शन के साथ, तो आपको कुछ आंसर आपका निकलता हुआ दिखेगा। आप अगर z की वैल्यू को कंपेयर करेंगे तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको हम z स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस ए स्क्वायर क्वामा y इज इक्वल टू 0, y की वैल्यू तो 0 है ही हमेशा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर क्वामा y इज इक्वल टू 0। और ये हमारा जो हमको प्रूफ करना था वो हमारे पास आ गया है, तो इसको नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर खत्म, सॉरी
यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन खत्म होता है और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 13 के साथ, और फिर उसके नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 14 के साथ, और फिर हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो चलिए, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।